हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में आपका। और ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पार्ट 4 इसमें शुरू करेंगे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो से पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, क्लास 9th का प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 4 हम लोग लेंगे जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स होंगे इसमें, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। और एक्सरसाइज आपका शायद 8.1 होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, इन्होंने बोला है कि सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। कह रहा है कि आप ये बात प्रूफ करो कि प्रत्येक एंगल जो होता है रेक्टेंगल का आपका 90 डिग्री होता है। ये बात को प्रूफ करिए। तो इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा प्रूफ है इसका, इसको आप समझ लीजिए। पहले रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है, तो इन्होंने बोल रखा है कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये हमारा रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है। तो प्रूफ करो कि प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री होगा। तो जरा सोचो कि अगर एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल ए, तो हम एंगल ए बराबर ही तो एंगल सी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब एंगल सी भी 90 डिग्री हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी, बिकॉज कहेगा कोई भाई क्यों, तो हम कहेंगे कि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एबीसीडी अगर एक पैरेललोग्राम है तो हमारा एबी लाइन अगर पैरेलल हो गया डीसी के, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा ही। और ए एक्चुअली 90 डिग्री हमें दिया है, तो एंगल डी भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा जब हम एंगल ए को उधर भेजेंगे तब। तो इस तरह से एंगल डी जो है हमारा किसके बराबर था, तो एंगल डी हमारा बराबर था बी के। तो इस तरह से एंगल बी का भी वैल्यू हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ये तो बहुत आसान था प्रूफ करना। अब अगला जो थ्योरम है, एग्जाम्पल है, वो थोड़ा बढ़िया है। कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि रोम्बस का जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात प्रूफ करिए। ये प्रॉपर्टीज में हम पढ़ भी लिए हैं कि जो हमारे रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन अब इस बात को हमें प्रूफ भी करना है। चलिए अब हम लोग इसे प्रूफ भी करते हैं। अब देखिए, अगर इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले ये समझिए कि हमको यही ना प्रूफ करना है कि AC डायगोनल BD पे परपेंडिकुलर है। मतलब हमको ये कह सकते हैं कि एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, इसको एंगल 3 मान लें और इसको एंगल 4 मान लें। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत आसानी से। सबसे पहली बात कि आप ये समझिए कि मतलब केवल यही बात हमें नहीं पता है कि हमारे डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये बात हमें प्रूफ करना है। ये बात तो पहले से प्रॉपर्टीज में हमको मालूम ही है कि जो रोम्बस होते हैं उसके डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन अभी अगर इस बात को प्रूफ करना है तो मतलब इस बात को हम ये मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता है और इसे प्रूफ करना है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टियां होती हैं हमारे रोम्बस की वो हमें पता होती है, केवल ये नहीं बात पता होता है। तो हम जानते हैं कि डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये लंबाई इसके बराबर होगा और ये लंबाई इसके बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और वो करना बहुत आसान है। कैसे? हम कहेंगे कि ये लंबाई हमारी जो है इस लंबाई के बराबर है और ये लंबाई ये कॉमन है और ये बराबर है। तो अगर ये ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है तो हो गया कहानी खत्म। ये लंबाई इस लंबाई के बराबर क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। तो अब हम कह देंगे कि हमारा कितना BC की जो लंबाई है, BC की लंबाई वो हमारा DC के बराबर है, और हमारा CO की लंबाई, इसको O मान लीजिए, CO की लंबाई CO के बराबर है, और उसी तरह से OD की लंबाई हमारा OB के बराबर है। कैसे? तो सारा का सारा किस वजह से, ये तो हम कह सकते हैं कॉमन है और इसे कह सकते हैं कि रोम्बस है ना। तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा कि ABCD इज अ रोम्बस, यहाँ भी ABCD इज अ रोम्बस। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कौन सा, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल अगर आप OCD लेते हैं, OCD, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OCB, है ना। CD CB के बराबर है।
CD CB के बराबर है, OC OC के बराबर है। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल O है, यहाँ वाला एंगल O, वो इस एंगल O के बराबर होगा। इस वाले एंगल O का मतलब हुआ कि OCD वाला ट्रेंगल, तो O है ना, OCD जो ट्रेंगल है उसमें एंगल 1 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1, और इस एंगल में हम कह सकते हैं एंगल O को एंगल 2 है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमारा हो चुका है। और अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया तो ये तो हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। काहे होगा 180 डिग्री? क्योंकि BOD इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए फिगर में जाके, BOD एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा। अब अगर 1 और 2 आपस में बराबर है तो हम 2 को 1 लिख सकते हैं, तो एंगल 1 और 2 को हम एंगल 1 लिख दिए वापस से, ये 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल 1 बराबर 180 डिग्री, इसलिए एंगल 1 के वैल्यू के लिए हमको 2 से उधर डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर एंगल 1 90 डिग्री हो गया और 1 2 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री होगा। और एंगल 3 जो है हमारा वो एंगल 1 के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, आप देखिए 3 और 1 के लिए, 1 और 3 के लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 भी 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से एंगल 4 की बात किया जाए तो एंगल 4 भी एंगल 2 के बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो ये सारी कहानी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और एंगल 4 भी आपका 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 90 डिग्री, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना? तो ये भी आपका थ्योरम और या एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। देखिए एग्जाम्पल 3 जो है वो बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो आप जो ABC एक ट्रायंगल देख रहे हैं आपका, उसमें AB की लंबाई AC के इक्वल है, यानी कि ये दोनों बराबर लंबाई की हैं। फिर आगे इन्होंने बोल रखा है कि AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। आप एंगल PAC देख रहे हैं, ये P है, ये आपका A है और ये आपका C है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक लाइन है AD, ये क्या है आपका AD, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि अब अगर आप इसे एंगल 1 बोल रहे हैं तो इसे भी आप एंगल 1 बोल सकते हैं। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि वो एंगल को आधा कर दिया। अगर 60 डिग्री हुआ तो 30-30 हुआ, 50 हुआ तो 25-25 हुआ। तो हमको नहीं मालूम था कितना था, तो हम इसको मान लिए एंगल 1, इसको एंगल 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और आगे बोल रहा है कि CD पैरेलल भी है AB के, यानी कि D को हम उसी पॉइंट तक रखें जिससे कि हम C से D को मिलाएं तो हमारा AB पैरेलल हो जाए। नहीं तो आगे जाता तो ये पैरेलल नहीं भी होता, यहाँ से अगर खींचते तो। ठीक है ना? तो ये लाइन आपस में पैरेलल भी है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि एंगल DAC, तो DAC को पढ़िए क्या है, DAC आपका एंगल 1 है, यानी कि हमको एंगल 1 को प्रूफ करना है कि BCA के बराबर होगा। तो BCA इस एंगल के बराबर होगा, तो इसको आप एंगल 1 बोल दीजिए और लिख दीजिए कि टू प्रूफ में, है ना, टू प्रूफ कि हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। बार बार हमको ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा कि PA या जो भी हो DAC बराबर BCA, इसको बराबर ना पढ़ना पड़े, डायरेक्ट हम समझ लें कि हमें एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है, और एंगल 1 केवल इतना ही है, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है ना? चलिए, और अगला हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसे हमें प्रूफ करना है। देखिए, अगर AB पैरेलल BC हमें दिया है और आप अगर एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर कर लिए तो निश्चित रूप से आपका AD और BC भी पैरेलल हो गया, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये मत समझिएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अरे भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, जबकि ये वाला एंगल तो इधर वाला है, ऐसे करके ये वाला है। तो इस एंगल और इस एंगल के इक्वल मतलब ये नहीं कहिएगा कि ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। ये अल्टरनेट इंटीरियर किसके लिए है? जब AD लाइन और BC लाइन पैरेलल होता और AC ट्रांसवर्सल होता, है ना, दो पैरेलल ऐसे होता और फिर ये ट्रांसवर्सल होता तो ये इक्वल कहते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। हमें तो एंगल 1 को 2 के बराबर करना है, जबकि हमको ये दिया है। तो अगर किसी तरह से आप ये करने में सक्षम हो जाओ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये तो भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था AD और BC के लिए,
तो इसलिए AD BC के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको एंगल 1 को 2 के इक्वल करना होगा, और वो करना बहुत ही आसान है। कैसे? सबसे पहले तो एक बात बताइए, हमको रिलेशन किस में लाना है, 1 में और 2 में। तो 1 और 2 को रिलेट करने का कोशिश करें। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसी 2 के इक्वल होगा, इसी 2 के इक्वल होगा। यानी कि आप एंगल 3 अगर बोल रहे हो तो आप अपने प्रूफ में सबसे पहले ये लिख सकते हो कि हमारा एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। काहे होगा? तो भैया AB की लंबाई हमें बराबर दी गई थी AC के, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये होता है। उसी तरह से एक और बात आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इस बात को, कि पूरा अगर एंगल हम ये बात करें कि ये पूरा एंगल जो है हमको 1 को 2 और 3 से रिलेट करना था, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है। किसके लिए? इस ट्रायंगल के लिए। क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ये हमारा ABC है और इसी को हम केवल आगे बढ़ाए हैं, तो ये पूरा एंगल हमारा इन दोनों के सम के बराबर होगा, और ये पूरा एंगल के लिए हम एंगल 1 और एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, और इसके कारण में हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल। इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, जैसे ही आप लिखिएगा तो एंगल 1 और एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 ऑफ एंगल 1, और एंगल 3 और 2 तो पहले से आप कह रहे हैं बराबर है। तो अगर आपको 3 और 2 बराबर है और 1 और 2 में रिलेशन लाना है, तो 1 में हम ला ही चुके हैं, और ये जो 3 और 2 है उसमें हम 3 के जगह पे वापस से 2 लिख सकते हैं, और ये पहले से 2 है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लिख दो फ्रॉम 1। हमने इस 3 को 2 कैसे लिखा? तो 1 में 2 3 बराबर था। अब ये हो गया 2 ऑफ एंगल 1 और ये हो गया 2 ऑफ एंगल 2, तो 2 से 2 कट गया और एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। और यही हमें प्रूफ कर रहा था। एंगल 1 को हम क्या बोलेंगे? DAC। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल 2 को क्या बोलेंगे? एंगल BCA। ये हमारा प्रूफ्ड हो गया पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट में हम लिख देंगे कि सिंस अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 हुआ, दिस इम्प्लाई AD is parallel to BC because alternate interior angle are is equal if AD and BC are parallel, है ना? ऐसे लिख देंगे कि AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट AD एंड BC, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? AC ट्रांसवर्सल, है ना, फॉर AD एंड BC। तो जैसे ये पैरेलल हुआ, एंड आप लिख सकते हैं कि हमें AB पैरेलल दिया गया है DC के, ये हमें गिवन है। और जब दोनों का पेयर ही पैरेलल हो गया, AB और DC पैरेलल दिया गया है और AD BC पैरेलल आ चुका है, तो उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड, है ना? ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। तो ये कहानी खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4 की तरफ। अब देखिए, अगला जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही खास है, और इसे आप याद भी रखिएगा एक प्रॉपर्टी की तरह। कह रहा है कि 2 लाइन्स L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल P। कह रहा कि एक L लाइन था और एक M लाइन था जो कि पैरेलल था, और जो इंटरसेक्ट हो रहा था एक ट्रांसवर्सल लाइन P के द्वारा। ये जो लाइन है आपका, वो ट्रांसवर्सल लाइन P है जो L और M लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था। कह रहा कि सो दैट, यानी कि प्रूफ करिए, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज रेक्टेंगल। कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड हुआ है बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना, बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यानी कि अगर आप इस एंगल A को ले लें और एंगल A को क्या कर दें,
आप बाइसेक्ट कर दें, यानी कि ठीक आधा कर दें। फिर आप इस एंगल को ले लीजिए और इस एंगल को आप बाइसेक्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से, है ना। इसको हमने आधा किया सबसे पहले, फिर हमने क्या किया कि इस बाइसेक्टर को आधा किया कुछ इस तरह से, फिर ये जो बाइसेक्टर था इसको आप आधा कीजिए इस तरह से, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको आप बाइसेक्ट करिए कुछ इस तरह से। तो अगर ये बाइसेक्टर हुआ, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ये मान लीजिए डी, तो अगर ये बाइसेक्टर है अगर, तो ये प्रूफ करो कि ए बी सी डी जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है उसको मैथमेटिकली यूज करने सीखें। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो आप इसे एंगल 1 बोलोगे तो इसे भी 1 बोलना बोलो, इसे 2 बोलो तो इसे भी 2 बोलो। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है बराबर बराबर। इस एंगल को बाइसेक्ट कर लिया गया तो इसको 3 बोलो तो इसको भी 3 बोलो, और इसको आप 4 बोलो तो इसको भी 4 बोलो, ठीक है ना। तो अगर हमको अब ये प्रूफ करना है, हमको गिवन जो इन्फॉर्मेशन था हमने जो दिया है वो लिख दिए हैं, हमको बस ये दिमाग में रखना है कि हमको ए बी सी डी को एक प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर ये रेक्टेंगल है प्रूफ करना है तो सबसे पहले अगर हम ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाएं कि 1 और 4 का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो एक रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। उसी तरह से 2 और 3 का भी सम हम 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे, तो ये 2 90 हो गया। उसके बाद अगर हम ये प्रूफ कर दें कि हमारा ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये पैरेलल अगर हुआ तो फिर ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 2 और 3 90 डिग्री हो चुका है, तो इसे भी 90 डिग्री हम लिख देंगे अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो अब बहुत ही आसान है प्रूफ करना भी। सबसे पहले तो अगर ये कंप्लीट एंगल की बात की जाए कि ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या डिग्री होगा, तो आप कह सकते हैं सिंपल सी 180 डिग्री होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर अगर हम बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको हम 2 ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं और इसे हम 2 ऑफ एंगल 4 लिख सकते हैं, और ये हमारा 180 डिग्री होगा। अब 2 कॉमन ले लें तो यानी कि हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 बचेगा और वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब 2 को उधर भेज दो तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और हमने ये प्रूफ करने में सक्षम हो गया कि एंगल 1 और एंगल 4 90 डिग्री है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए, है ना, एंगल ए का मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ए डी जो होगा वो 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब हम उसी तरह से सिमिलरली कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 90 डिग्री होगा। फिर से हम पूरा जोड़ेंगे तो 2 को 2 और 2 को 3, तो इस तरह से 2 और 3 का मतलब हो गया कि एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री आपने प्रूफ कर दिया। अब हम ये प्रूफ करने चले हैं कि किसी तरह से हम ए बी को सी डी के पैरेलल कर दें, और वो करना बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले तो एक बात बताइए कि अगर आपको ए बी को और सी डी को पैरेलल करना है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये हम ए बी मान रहे हैं और ये हम सी डी मान रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो अगर हम किसी तरह से ये एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दें तो मेरा काम बन सकता है। यानी कि एक्चुअली ये एंगल आपका 1 है और ये एंगल आपका 3 है। यानी किसी तरह से हमको जरूरत है एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल करना, और वो करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि पूरा ये एंगल कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट एंगल के इक्वल है। कैसे? तो एल लाइन एम के पैरेलल है। तो अब अगला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि सिंस नाउ एल इज पैरेलल टू एम हमें दिया गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, है ना। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हम 2 और 2 को काट देते हैं, तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और जैसे ही एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हुआ हम लिख देंगे कि दिस इम्प्लाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कारण क्या लिख देंगे कि दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4, है ना। उसको अच्छे से आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे ऐसे, दिस इज, यहाँ पे इसके नीचे इसके बगल में लिखिएगा दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर या फिर ऐसे इफ ए सी इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइन ए बी एंड सी डी
हो गया ना। और जैसे ही ABCD पैरेलल हो गया तो अगला स्टेप आप क्या लिखिएगा कि इसलिए अगर ABCD के पैरेलल हो गया तो एंगल B और प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और एंगल B आपका आ चुका है, एंगल C जो है वो आपका किधर है, वो आपका 90 डिग्री आ चुका था। किधर लिखे हैं, छूटा हुआ है क्या कहीं, BAD 90 डिग्री और BCD, तो ये C आपका 90 डिग्री आ चुका है, तो C की जगह पे हम 90 डिग्री लिख देंगे और बराबर 180 डिग्री। तो आपका एंगल B जो है वो आ जाएगा। तो एंगल B जो है वो आपका आ गया 90 डिग्री। इसलिए सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली एंगल हमारा D भी आ जाएगा 90 डिग्री। तो सारा एंगल ही 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए आप क्या लिख देंगे कि नाउ AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। इसलिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है ना, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं।